दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला में आज की वीडियो में हम चालू करेंगे एनसीईआरटी आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का अंतिम भाग है। दोस्तों इसमें हम प्रमुख आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये अभ्यास सेट संघ लोक सेवा आयोग यानी सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, एसएससी और रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अभ्यास सेट भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट संख्या 10। दोस्तों देखिए आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं से संबंधित, ये है आपका कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है ये किस संस्था के द्वारा प्रकाशित की जाती है आपको बताना है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या अंकटाड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोस्तों जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी कहा जाता है, इसके द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की जाती है या प्रकाशित की जाती है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि दोस्तों ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। ये विश्व विकास रिपोर्ट जो है, विश्व विकास रिपोर्ट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आईएमएफ का पूरा नाम क्या है। तो सही उत्तर है आईएमएफ जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है, इसका पूरा नाम है दोस्तों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। देखा जाए दोस्तों तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना औपचारिक रूप से ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णय के अनुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और आईएमएफ का प्रमुख कार्य जो है दोस्तों ये सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं में समाधान करना है। और भारत जो है इसका संस्थापक या फाउंडर कंट्री रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य रहा है। और आईएमएफ का मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन यूएसए में है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य देश नहीं है। BRICS, ब्रिक्स का मतलब होता है दोस्तों ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का संगठन। तो इसमें देख लेते हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका में से कौन सा शामिल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल नहीं है। और ब्रिक्स की अवधारणा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैक्स के तत्कालिक अध्यक्ष जिम ओनील ने प्रस्तुत की थी। और ब्रिक्स तीव्र गति से विकासशील 5 अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों उधार प्रदाता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रशासित है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, सी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या डी है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन। तो आपको बताना है कि एक उधार प्रदाता एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ किसके द्वारा प्रशासित है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD। IBRD का मतलब होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ संचालित होता है। देखिए दोस्तों 1960 में स्थापित उधार प्रदाता एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रशासित संस्था है। और वर्ल्ड बैंक आप
5 संस्थाओं से मिलकर बना है। कौन कौन सी संस्थाएं हैं ये याद रखने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक में एक तो IBRD यानी पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, चौथा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी और पांचवा संगठन है निवेश संबंधी विवादों से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और दोस्तों इसी के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक जो है ये वर्ल्ड बैंक 5 संस्थाओं का जो है संयुक्त समूह है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विश्व बैंक की कौन सी संबद्ध संस्था विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन में सहायता प्रदान करती है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। तो सही उत्तर है IDA यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है इसकी स्थापना विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए और अल्प विकसित देशों में जीवन निर्वाह स्तर को उन्नत करने के उद्देश्य से की गई है और इसको विश्व बैंक की ऋण देने वाली उदार खिड़की भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व बैंक की जो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ शाखा है ये निर्धनतम राष्ट्रों को गरीबी उन्मूलन से सहायता प्रदान करने का कार्य करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की दोहा चक्र की वार्ता में केंद्रीय विषय क्या था। कृषि, विकासशील देशों से निर्यात, सेवाओं का व्यापार या फिर व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार। तो सही उत्तर है कृषि से संबंधित विषय। देखिए दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो दोहा स्तर की वार्ता रही ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। इसमें कृषि सब्सिडी और कृषि आयात संबंधी नियमों का जो है महत्व रहा और दोहा दौर की वार्ताओं की शुरुआत याद रखिएगा 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संघाई 5 का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है चीन, कजाकिस्तान, रूस या वियतनाम। तो सही उत्तर ऑप्शन डी वियतनाम ये संघाई 5 का सदस्य नहीं है। दोस्तों संघाई 5 का जो संगठन है इसकी स्थापना 26 अप्रैल 1996 को 5 देशों चीन, रूस, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान द्वारा की गई थी और वर्तमान में इसके 8 नए सदस्य हैं, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। तो अब इसमें 8 सदस्य हो गए हैं। उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान को संघाई 5 में जोड़ दिया गया है। दोस्तों 15 जून 2001 के बाद इसका नाम संघाई सहयोग संगठन यानी SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। अगला प्रश्न है देखिए विशिष्ट रक्षोपाय क्रियाविधि यानी स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मुहावरा निम्नलिखित में से किस एक के कार्यों के संदर्भ में समाचारों में प्रायः चर्चा में आता रहता है। ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, विश्व व्यापार संगठन, आसियान भारत स्वतंत्र व्यापार समझौता या फिर G20 शिखर सम्मेलन। तो सही उत्तर है स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म दोस्तों WTO यानी विश्व व्यापार संगठन के कार्यों के संदर्भ में आता रहता है। और दोस्तों ये विकासशील देशों के लिए एक सुरक्षा उपाय है जो विशेष उत्पादों की अवधारणा के अतिरिक्त है और इससे विकासशील देश अपने हितों की रक्षा कर पाते हैं। अगला प्रश्न है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है। WDR वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो सही उत्तर है दोस्तों वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD द्वारा जारी किया जाता है। दोस्तों ये जो विश्व व्यापार संगठन है ये वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट प्रकाशित करता है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है, जबकि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण बैंक के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है भारत, चीन, सऊदी अरब और ब्राज़ील। तो आप जान लीजिए ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें सऊदी अरब शामिल नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले जो ब्रिक्स संगठन है इसकी स्थापना BRIC ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना के आपसी सहयोग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका को मिला लिया गया। अब ये ब्रिक्स हो गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, कंबोडिया और नेपाल। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कंबोडिया जो है सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि सार्क जो है, जिसको दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन या दक्षेस कहा जाता है, इंग्लिश में इसको साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये जो दोस्तों सार्क का फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना दिसंबर 1985 में ढाका में की गई थी और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। वर्तमान में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके 7 सदस्य देश थे, लेकिन वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 8 है। देखिए दोस्तों, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके मूल सदस्य देश हैं, जबकि अफगानिस्तान को बाद में इसमें शामिल करके 8 जो है इसके सदस्य देश हो गए हैं दक्षेस के। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? ऑप्शन है अंकटाड, गैट, यूनिडो या फिर OECD। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। देखिए, गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ 1948, जिसको व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता कहा जाता है, ये पहले WTO का नाम था और 1995 में हुई मराकेश संधि के द्वारा इसका नाम बदलकर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, कर दिया गया है। तो 1 जनवरी 1995 से WTO अस्तित्व में आया। इसके पहले इसको गैट कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, UNSC का तात्पर्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक परिषद या संयुक्त राष्ट्र परिदर्श परिषद। तो इसमें से आपको बताना है कि UNSC का नाम क्या है। तो सही उत्तर है UNSC का नाम है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दोस्तों, ये UNSC संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। और आप जानते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है और ये परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें 5 अस्थायी देश और 10 अस्थायी देश शामिल हैं। आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न है दोस्तों, 5 अस्थायी देशों में कौन से देश शामिल हैं और 10 अस्थायी जो देश हैं, इनका जो चयन होता है या चुनाव होता है, ये कितने वर्षों के लिए होता है? इसको आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, गैट का तात्पर्य क्या है? गैट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड्स दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये गैट का फुल फॉर्म है और आपको बता दें कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता, ये जो है 1995 में इसका नाम बदलकर विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें से कौन सा संगठन सबसे पहले गठित हुआ था? इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन, देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या खाद्य और कृषि संगठन शामिल हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें देखिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये यहाँ पर आपको पहले मिलान करना है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ऑप्शन सी दोस्तों, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में गठित किया गया था। उसके बाद अगर देखें, विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 में, 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और 1945 में ही खाद्य और कृषि संगठन गठित किया गया था, स्थापित किया गया था। तो सबसे पहले अगर जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करें, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना सबसे पहले 1919 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए ट्रिम्स, TRIMS, ट्रिम्स का अर्थ क्या है? तो सही उत्तर है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। देखिए ट्रिम्स जो है दोस्तों, ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स हैं और ये विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत एक समझौता है। तो ट्रिम्स जो है दोस्तों, WTO के अंतर्गत किया गया एक समझौता है
जो कि व्यापार से संबंधित निवेश उपायों से संबंधित है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। FAO का पूर्ण नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी खाद्य और कृषि संगठन। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना बता दें कि 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। तो याद रखिएगा, FAO का पूरा नाम फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, खाद्य और कृषि संगठन। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। और FAO का मुख्य कार्य वैश्विक भुखमरी को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संयुक्त राज्य सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से हैं? तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो जाएगा UNSC, जिसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कहा जाता है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य आपको याद रहने चाहिए। देखिए, सबसे पहले अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, ये 5 अस्थायी सदस्य हैं जिनको कि वीटो यानी निषेधाधिकार प्राप्त होता है। इन पांचों में से अगर जो कोई एक भी वीटो का प्रयोग करता है तो संयुक्त राष्ट्र उस प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाता है। इसके अलावा दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं और अस्थायी सदस्यों का जो चयन होता है उसके लिए हमने प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर नहीं बताएंगे कितने समय के लिए इनका चयन होता है। तो दोस्तों देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य जो होते हैं वो 15 होते हैं, 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम इसके अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में स्थित है। NDB जिसको न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, ये दोस्तों फोर्टेलिजा घोषणा पत्र जो ब्राज़ील के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ऋण प्रदान करना है। और 2014 के ब्रिक्स सम्मेलन जो फोर्टेलिजा ब्राज़ील में हुआ था, उसमें जो है दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक के स्थापना की बात की गई थी। और NDB के सचिव वर्तमान में भारत के KV कामत हैं। अगला प्रश्न, और इस वीडियो का और भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हम अभ्यास सेट चालू किए थे, उसका आखिरी प्रश्न है दोस्तों, G20 समूह 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है। इसे किसके द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है केवल प्रधानमंत्रियों द्वारा, केवल वित्त मंत्रियों द्वारा, वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों द्वारा या राज्य के प्रमुखों द्वारा। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, G20 दोस्तों विश्व की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से मिलकर बना है और G20 की स्थापना 1999 में की गई थी और इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। भारत भी इसका सदस्य राष्ट्र है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो NCERT आधारित सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न संग्रह श्रृंखला, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को सॉल्व किया। जो ये प्रश्न हैं सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, बैंक, SSC और वाणिज्य आदि से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, अंत में हम इसका एक मास्टर वीडियो भी प्रस्तुत करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था, संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था का जो अभ्यास सेट है उसके लिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अन्य ज्ञानवर्धक जानकारी और किसी अन्य टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा वीडियो के दौरान कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, वो आपके बुद्धि परीक्षण या सामान्य जागरूकता के लिए दिए जाते हैं, तो उसका उत्तर आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपके लिए कमेंट बॉक्स में जो हमारे साथी कमेंट करते हैं या प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, उनके लिए हमने कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भी रखे हैं, आपको बताया जाएगा आगे।
तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।